एब्सोल्यूट सेंटेंटिया एक्सपोजिस्ट्रिस्ट नॉन इंटीजेंट। इसका मतलब है दैट प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर एग्जीक्यूटिव लेवल में। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ करके एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे इसमें कि द प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। एब्सोल्यूट सेंटेंटिया एक्सपोजिस्टर नॉन इंटीजेंट। ओके, कि प्लेन वर्ड जो होता है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। लॉ में एक वर्ड लिखा गया है, एक पैरा लिखा गया है, वो प्रोविज़न एकदम प्लेन वर्ड्स में लिखा गया है, तो उसका थोड़ी ना कुछ और मीनिंग डिराइव होगा। वो क्या है, प्लेन वर्ड्स है ना, वही जो लिखा हुआ है वही एप्लीकेबल होगा। वही चीज़ें यहाँ पे प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। कोई भी नॉर्मल प्लेन सेंटेंस, सपोज आई हैव टू सिट, आई वॉन्ट टू सिट, या कोई भी लॉ है सपोज, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेन वर्ड है, लेट्स से माइनर रोलों का वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि पीपल हु आर एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग पास 3 क्राइटेरिया था कि माइनर कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। फिर एन ड्रंकर और अ लुनाटिक पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट था कि अनक्वालिफाइड, दैट इज़ द पर्सन हु हैज़ बीन है ना अरेस्टेड एंड ऑल, डिसक्वालिफाइड पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब क्या है, प्लेन वर्ड्स है, इसका कोई और मीनिंग नहीं है इन डेप्थ। ओके, तो वही चीज़ है, प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट है एक्शियो मिक्स्टा। ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मिक्स्ड एक्शन। एक्शियो मिक्स्टा, मिक्स्ड एक्शन, ऐसे लर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टियो पर्सोनिस मोरिस्टर कम persona। द पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद अ पर्सन। इंसान के मरते साथ उसका जो पर्सनल राइट है वो उसके साथ ही चला जाता है। अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। ओके, नेक्स्ट एक्शनेबल पर से। इसका मतलब है द वेरी एक्ट इज़ पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज़ रिक्वायर्ड। एक्शनेबल पर से मतलब वो जो कार्य, वो जो डैमेज हुआ है, वो जो काम हुआ है, जो एक्ट हुआ है, वो बस वो काम होने पे ही पनिशमेंट हम लोग को मिल जाएगा। भले ही कोई डैमेज है, उसका प्रूफ हम लोग को किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ है, द वेरी एक्ट इज़ पनिशेबल। जो वो एक्ट है, जो वो एक्शन किया गया है एक पर्सन के द्वारा, वो ही पनिशेबल है। हम लोग को कोई प्रूफ, किसी चीज़ का, कोई भी डैमेज के प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। तो एक्शनेबल पर से यानी कि द वेरी एक्ट इज़ पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज़ रिक्वायर्ड। ओके, वापस रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ए प्रायोरी, दैट इज़ फ्रॉम द एंटीसीडेंट टू द कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट है एब इनिशियो, दैट इज़ फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट सेंटेंटिया एक्सपोजिस्ट्री नॉन इंग्रेडिएंट, यानी कि प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। फिर है एक्शियो मिक्स्टा, यानी कि मिक्स्ड एक्शन। नेक्स्ट है एक्सटियो पर्सोनिस मोरिस्टर कम पर्सोना, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। नेक्स्ट है एक्शनेबल पर से, the very act is punishable and no proof of damage is required. Okay, next है actus curriculae neminem gravit bit। the act of court shall prejudice no one। कोर्ट ने जो कहा सर आँखों पे। ओके, actus curiae neminem gravit bit। एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। कोर्ट का एक्शन हम लोग को मानना है। ओके, फिर नेक्स्ट है एक्टस नॉन फसीट रेनुमनस मेंस सिट रिया, यानी कि एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस देयर इज़ गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी इंटेंशन मतलब गलत इंटेंशन ही था वो एक्ट को करने का, तभी वो मैन गिल्टी पाया जाएगा, मैन को सज़ा मिलेगी।
वो चीज़ है। अगर इंटेंशन ही गिल्टी नहीं था, गलत इंटेंशन ही नहीं था, तो क्या चीज़ का हम लोग को पनिशमेंट? वही चीज़, एन एक्ट इज़ नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस द इंटेंशन इज़ गिल्टी। वो लोगों का काम ही का सोच ही गलत, वही चीज़ है। नेक्स्ट है